तो भैया जब से चैट जीपीटी आया है तब से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठने लग गया है कि क्या ये हम सबकी नौकरियां खा जाएगा, और अगर ये सच है तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम सबकी नौकरियां बची रहें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चैट जीपीटी का डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर क्या इफेक्ट है, ऐसी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है जिनके ऊपर तलवार लटकेगी, और ऐसी कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो सेफ एंड सिक्योर हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वासुदेव कौशिक एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी का अलग अलग प्रोफाइल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक की डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले जिन लोगों की नौकरियां गई हैं चैट जीपीटी के आने की वजह से वो है कंटेंट राइटर्स। तो पहले जानते हैं कि कंटेंट राइटर काम कैसे करते हैं। तो आप कंटेंट राइटर को एक टॉपिक देते हो, उस टॉपिक के बेस पे वो एक कंटेंट लिखता है। वो कुछ भी हो सकता है, एक ब्लॉग भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है, मैगजीन का आर्टिकल भी हो सकता है, न्यूज़ का आर्टिकल्स भी हो सकता है, वो एक सोशल मीडिया का पोस्ट भी हो सकता है, और कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, कोई प्रोफाइल की डिटेल भी हो सकती है। तो इस तरीके से कंटेंट राइटर अपना काम करते हैं और उसी के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं। जनरली कंटेंट राइटर आपको पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करते हैं, और जितने ज्यादा आप उनसे नंबर ऑफ वर्ड्स लिखवाते हो उसके हिसाब से वो आपको बिल रेज कर देते हैं। पर भैया जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है ना, तब से वो बोल रहा है कि भैया ये सारे काम तो मैं फ्री में कर दूंगा। अब 2000 वर्ड का आपको कोई आर्टिकल लिखवाना है, आपको कोई ब्लॉग लिखवाना है, आपको कोई न्यूज़ की स्टोरी लेनी है, भैया ये सब कुछ चैट जीपीटी आपको फ्री में करके देता है। अगर आपको कोई 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखवाना है, कोई 2000 वर्ड का ब्लॉग लिखवाना है, तो आप चैट जीपीटी पे जाओ और अपने आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो, और ये लो चैट जीपीटी आपको फ्री में सब कुछ करके दे रहा है। तो कंटेंट राइटर काम ऐसे करते हैं कि जितना बड़ा उन्होंने आर्टिकल लिख के दिया उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करते हैं। अब अगर चैट जीपीटी वो सारे काम फ्री में करके दे देगा तो भैया इन्हें हायर कौन करेगा। तो मैं किसी कंटेंट राइटर या इन्फ्लुएंसर को क्यों पैसे दूं जब चैट जीपीटी वही काम मेरे लिए कर देगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबसे मेन बात क्विक। तो सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है भैया कंटेंट राइटर की जॉब्स को लेके। अब दूसरा सबसे बड़ा खतरा है जर्नलिज्म को लेके। तो आपको पता है कि जर्नलिज्म की प्रोफाइल में काम कैसे होता है। आप देखते होंगे कि जो भी न्यूज़ चैनल है आपने उस पर देखा होगा, एक हेडिंग आती है, नीचे उसकी डिटेल सारी होती है, लेटेस्ट न्यूज़ आ रही होती है, एक आर्टिकल होता है, एक मैगजीन का पोस्ट होता है, किसी न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स होते हैं। अब चैट जीपीटी अगर है तो चैट जीपीटी तो आपको ये सब कुछ फ्री में करके दे देगा, तो भैया इन लोगों को हायर क्यों करेगा कोई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सारी की सारी टीम को उठा के भगा देंगे कंपनी वाले। तो अब चैट जीपीटी के थ्रू आप ये सब कुछ फ्री में भी कर सकते हो। तो इसका मतलब टीवी पर आने वाले वो एंकर है ना, जो उनको छोड़ के जितने कंटेंट राइटर्स होते हैं जो ये सारी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस और लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन टाइप करते हैं, उन सब की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उनकी जरूरत ही नहीं तो उन्हें हायर कौन करेगा। जब चैट जीपीटी सब कुछ फ्री में ही दे रहा है तो इन लोगों को कोई क्यों हायर करेगा। और सबसे मेन बात कि क्विक रेस्पॉन्ड करेगा। अब आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ी। जब कभी भी आपको जैसा भी कंटेंट जिस किसी भी टाइम पे चाहिए, आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाओ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में लिखो और ये लो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। हाँ, पूरी तरह तो नहीं, पर कंटेंट राइटर्स का जो नंबर है ना, जो जॉब प्रोफाइल्स का जो काउंट है, वो काफ़ी कम हो जाएगा इसकी वजह से। तो अब जैसे कि तुर्की में भूकंप आ गया, आप चैट जीपीटी से जाके बोलो कि भैया तुर्की में भूकंप आ गया, उसके बारे में मेरे को एक आर्टिकल लिख के दे। अब वो विद इन सेकेंड्स आपको बना के पूरा आर्टिकल दे देगा। अरे भाई साहब, आजकल के ना बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। बच्चे आजकल अपना होमवर्क चैट जीपीटी के थ्रू कर रहे हैं। कोई मैथ्स की प्रॉब्लम हो तो चैट जीपीटी देख लेते हैं। टीचर ने ऐसे लिखने के लिए दिया था तो चैट जीपीटी यूज कर लिया। और केवल बच्चे नहीं, टीचर्स भी, आजकल टीचर्स भी चैट जीपीटी का यूज करने लगे हैं। कि भैया आपने चैट जीपीटी से जाके, एक टीचर ने पूछा कि भैया कि मुझे 10th क्लास का पेपर सेट करके दो। उन्होंने उसमें बस अपनी रिक्वायरमेंट डाली और ये लो, पूरा पेपर सेट होके आ गया। इसका मतलब टीचर्स की जॉब भी अब तो आधी हो गई। अगला बड़ा खतरा है लॉयर्स के लिए। आपने चैट जीपीटी के साथ बोला कि भाई मेरे साथ ये मैटर हो गया, इसके बारे में मेरे को लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में गाइड कर दो। आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, वो आपको लीगल एडवाइस भी देगा। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में क्या लिखा है, आपके लिए कौन सा आर्टिकल रेलिवेंट है, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको करके दे देगा। अब आपको लॉयर के पचड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई चैट जीपीटी कर क्या रहा है, अब ये शायरियां भी लिख रहा है। इसका मतलब है कि भाई किसी की गर्लफ्रेंड किसी से नाराज हो गई और उसने बोला चैट जीपीटी को कि भैया मेरी हो गई गर्लफ्रेंड नाराज, मेरे को उसको मनाना है अभी। तो चैट जीपीटी ने उसको एक यूनिक सी एक ऐसी शायरी लिख के दे दी जो आज से पहले कभी नहीं लिखी गई। मतलब जैसे गूगल करता है, क्या करता है कि अगर आपसे शायरी पूछो तो वो पुरानी शायरियाँ उठा के दे देता है। चैट जीपीटी क्या कर रहा है कि भाई आपको नई की नई शायरी बना के दे रहा है। मतलब गर्लफ्रेंड को पता क्या लगेगा, भाई मेरा तो बंदा जो है ना काफ़ी क्रिएटिव हो गया है, पर उसको क्या पता कि बैकग्राउंड में खेल ही कुछ और चल रहा है। चैट जीपीटी कंटेंट लिख के दे रहा है, जोक्स लिख के दे रहा है, ईमेल्स लिख के दे रहा है,
आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए, मेडिकल एडवाइस दे रहा है, लॉयर बना हुआ है। भाई क्या नहीं कर रहा है चैट जीपीटी। एक ऑफिस असिस्टेंट के जितने भी काम होते हैं, ईमेल लिखना, प्रपोजल बनाना, ऑफर लेटर बनाना, सब कुछ, भाई ये सब कुछ कर रहा है। अब से पहले जब कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होती थी तो बात ये होती थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कर देगा, बहुत तरह की बातें होती थी। तो लोग बोलते थे अरे भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्रिएटिव जॉब थोड़ी ना ले लेगा। भाई आपको ह्यूमंस तो चाहिए क्रिएटिव काम करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो वार किया है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चैट जीपीटी के थ्रू, वो सबसे पहले किया ही क्रिएटिव जॉब्स के ऊपर है। ये जो क्रिएटिव वाली प्रोफाइल है ना, इसके लोगों की तो नींदें उड़ा रखी हैं इसने, चैट जीपीटी ने। अब इंसान चाहे कितना ही दिमाग लड़ा ले, अब वो इतना अच्छा थंबनेल थोड़ी ना बना सकता है जितना अच्छा एक एआई बना देगा। इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सकता है किसी भी प्रोडक्ट का जितना कि एआई लिख के देगा? क्या इतना अच्छा ब्लॉग आर्टिकल लिख के दे सकता है जितना अच्छा एक एआई बना के देगा? तो आप इमेजिन करो कि भाई ये तो अभी टेस्टिंग वर्जन है, जब ये फुली ट्रेंड मॉडल बन जाएगा तब ये क्या क्या काम नहीं करेगा, और तब इसका इंपैक्ट होगा बहुत सारी जॉब्स पे और बहुत सारे बिजनेसेस पे। खैर मार्केट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है ये तो जब इनका ट्रेंड मॉडल आ जाएगा कुछ सालों में तब जाके पता चलेगा। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने बिजनेस में नहीं कर रहे हैं तो आप करंट मार्केट ट्रेंड से पिछड़ते हुए जा रहे हैं। चैट जीपीटी अभी तक तो 2021 तक का डेटा यूज कर रहा है। अब आप सोचो, अभी तक तो केवल ये 2021 तक का डेटा यूज कर रहा है, तभी इतनी सारी खलबली मची हुई है। जब इसके पास लेटेस्ट अपडेटेड डेटा आ जाएगा तब सोचो ये क्या क्या कर देगा। ओपन एआई ने जस्ट अभी अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी का 4.0 वर्जन आ रहा है, जिसमें वो 10 ट्रिलियन से ज़्यादा डेटा सेट से अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। इसका मतलब अभी तक तो ये केवल 72 बिलियन डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड था, बट चैट जीपीटी 4 10 ट्रिलियन डेटा सेट से ट्रेंड होगा। अब समझ लो कितना एक्यूरेट होने वाला है वो। चैट जीपीटी बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विस इंडस्ट्री आज की डेट में केवल 2% एआई जनरेटेड कंटेंट का यूज करते हैं। बाकी सारा कंटेंट वो कंटेंट राइटर हुए, ब्लॉगर्स हुए, इन्फ्लुएंसर्स हुए, इन सब से बनवाते हैं या अपने इंटरनल रिसर्च करके बनवाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 2025 तक ये जो 2% वाला नंबर है ये इंक्रीज होकर 30% तक चला जाएगा, विच मीन्स कि कंटेंट राइटर्स की ऑलमोस्ट 30% जॉब तो जा चुकी होंगी भैया। अब अगर सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एआई का यूज करने लगेंगी तो जॉब तो कम होगी। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे शॉकिंग फैक्ट जिसने मेरे को भी अमेज्ड कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 90% ब्लॉकबस्टर फिल्म्स का जो कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट है, वो अब एआई लिख के देगा, क्योंकि एआई के पास पता है कि किस टाइप की फिल्में चलनी है, किस टाइप के डायलॉग हिट होंगे, तो वो उसी के हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट का तैयार करके देगा। अब जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अब वो एआई का यूज करके अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की स्क्रिप्ट भी लिखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी को भी पता है कि कौन सी टाइप की फिल्में चलती हैं, कौन सी टाइप की फिल्में नहीं चलती हैं, कौन सा डायलॉग है जो हिट होगा, कौन सा डायलॉग है हिट नहीं होगा, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, शूटिंग कहाँ करनी है, वो सब कुछ जो एक स्क्रिप्ट राइटर करके देता था डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को, वो सब कुछ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप अपना बिजनेस बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करे रन कर पाओगे, या बिना टेक्नोलॉजी का यूज किए कर पाओगे, या उसी ट्रेडिशनल तरीके से जॉब को और अपने बिजनेस को रन कर पाओगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होने वाला है। टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, हर दिन चेंज हो रही है। इसका मतलब आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी इज ए ब्यूटीफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर ऑल्सो, विच मीन्स आपको अगर पता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सर्वेंट है। ये आपकी सारी बातें मानेगा, आपके लिए आपको पूरा सर्व करके देगा। बट अगर आपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं किया है तो ये बहुत ही डेंजरस है, विच मीन्स कि यू विल रन आउट ऑफ योर बिजनेस लाइक हेल इन नो मिनट, इन नो टाइम। इसका मतलब इन नो टाइम यू विल बी आउट ऑफ योर बिजनेस। इसके लिए जो आपको माइंडसेट रखना है वो रखना है लर्निंग माइंडसेट। अगर आज की डेट में आपको कोई स्किल सेट है तो आप देखोगे अगले 3 से 4 साल में वो नल एंड वॉइड होने वाले हैं। इसका मतलब आपको अपने स्किल सेट्स को अपडेट करके रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि सेफ एंड सिक्योर हैं, जिसका चैट जीपीटी जैसे टूल्स का उसके ऊपर बहुत ही कम इम्पैक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। सबसे पहला है कम्युनिकेशंस। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है,
आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप हमेशा डिमांड में बने रहोगे। आपने देखा होगा कि जिनकी ये दो चीजें अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग स्किल्स, वो हमेशा अपने करियर में और बिजनेस में काफी ग्रो करते हैं। सेकंड है मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपको आता है कि 10 लोगों की टीम है, उससे कैसे काम कराना है, कैसे उनका टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे उन लोगों का शेड्यूल मैनेज करना है, तो आप हमेशा डिमांड में बने रहोगे। नेक्स्ट है, अगर आप विजनरी अच्छे हो। अगर आप विजनरी अच्छे हो मतलब आपकी प्लानिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप आइडियाज अच्छे अच्छे सोचते हो, तो आप हमेशा डिमांड में बने रहोगे। क्योंकि एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, गूगल कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, वो है ट्रस्ट। गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये तो बता सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, पर आपकी सिचुएशन में एग्जैक्टली आपको करना क्या है वो आपको कोई नहीं बताएगा। उसके लिए एक ह्यूमन टच होना बहुत ही जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपकी कंपनी की एक वेबसाइट है, वो हो गई है हैक। अब आपने जाके गूगल से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा, भैया मेरी तो वेबसाइट हो गई है हैक, मुझे क्या करना चाहिए। अब वो आपको ये तो बता देगा कि जब कभी वेबसाइट हैक होती है तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, पर आपके पर्टिकुलर केस में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही बता पाएगा या कोई टेक्निकल प्रोफेशनल ही बता पाएगा। तो मतलब ये सब ना ट्रस्ट का खेल है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब एक ह्यूमन कनेक्शन होगा और वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी अभी काफ़ी प्रीमेच्योर स्टेज में है, उस ट्रस्ट लेवल को बिल्ड करने में उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर तब तक आप अपने स्किल सेट्स पे फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। जैसा कि अभी मेरा फोकस है अपनी यूट्यूब फैमिली को जल्दी से जल्दी बड़ा करना। अगर आपको लगता है कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपने कैसे और कब और कहाँ पे यूज़ करी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट। सी यू सून।